हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पेबली पे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू पब्लिश वर्डप्रेस पोस्ट ऑन ब्लॉगर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप वर्डप्रेस और ब्लॉगर इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेम पोस्ट ब्लॉगर पे भी जाके हो जाएगी क्रिएट। जी हां, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वर्डप्रेस। जैसे यहां पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्शन एप्लीकेशन मतलब ब्लॉगर पे यही सेम पोस्ट जाके हो जाएगी क्रिएट। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन वर्डप्रेस और ब्लॉगर के बीच में कि जैसे वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेम पोस्ट जाके ब्लॉगर पे भी हो जाएगी पोस्ट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बीच में एक कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। और जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूं पब्लिश वर्डप्रेस पोस्ट ऑन ब्लॉगर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब भी वर्डप्रेस पे मैं कोई नई पोस्ट क्रिएट करता हूं तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली ये सेम पोस्ट जाके ब्लॉगर पे भी क्रिएट हो जाए। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे जैसे कोई नई पोस्ट हम क्रिएट करेंगे इंस्टेंटली जो ऑटोमेशन जो वर्कफ्लो हम बना रहे हैं वो काम करने लगेगा और सेम पोस्ट ब्लॉगर पे भी जाके हो जाएगी क्रिएट। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस पे आज हम क्या कर रहे हैं, तो ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू पोस्ट पब्लिश्ड, मतलब जैसे ही वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट पब्लिश होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन मतलब ब्लॉगर पे सेम पोस्ट जाके हो जाएगी क्रिएट। तो जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन है वो है गूगल ब्लॉगर और जो हमारा एक्शन इवेंट होगा वो होगा क्रिएट अ पोस्ट। अब देखिए ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले वर्डप्रेस का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से कि जैसे वर्डप्रेस पे आपको नई पोस्ट पब्लिश करेंगे तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहां अपने पास कैप्चर कर लेगा। और ये चीज पॉसिबल होगी वेबहुक यूआरएल की मदद से। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब जैसे ही वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट पब्लिश होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं। आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और वर्डप्रेस के अकाउंट पे आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आप
आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्लगइन्स का। क्लिक करना आपको प्लगइन्स पे और क्लिक करना आपको ऐड न्यू प्लगइन पे। इसके बाद आपको सर्च बार में, प्लगइन्स के सर्च बार में सर्च करना है WP वेबबुक्स, और WP वेबबुक्स आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, तभी आपका वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो पाएगा पेबली कनेक्ट से। अब देखिए WP वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, और जैसे आप WP वेबबुक्स इंस्टॉल कर लेंगे, क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, तो WP वेबबुक्स इंस्टॉल होने के बाद आपको सबसे बॉटम पे होने लगेगा शो। तो क्लिक करना आपको WP वेबबुक्स पे, और इसके बाद आपको जाना है सेंड डेटा पे, क्योंकि हम डेटा सेंड करना चाहते हैं वर्डप्रेस का। तो क्लिक करेंगे हम सेंड डेटा पे, और जैसा कि आपको पता होगा जो हमारा ट्रिगर है वो है पोस्ट क्रिएटेड। जैसे वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट होती है तो मैं चाहता हूं ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास चली जाए, तो जो ट्रिगर है वो मैंने चूज किया पोस्ट क्रिएटेड। फिर आपको क्लिक करना है ऐड वेबहुक URL पे, और इस वेबहुक को सबसे पहले आपको देना है एक नेम। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं ब्लॉगर पोस्ट। ये है हमारा वेबहुक का नेम, ब्लॉगर पोस्ट। और जो वेबहुक URL आपको मिला था पेबली कनेक्ट पे, सेम URL कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, और क्लिक करना आपको ऐड फॉर पोस्ट क्रिएट पे, और आप देखेंगे सक्सेसफुली ये वेबहुक मैंने यहाँ पे कर दिया है सेटअप। अब एक स्टेप हमको और करनी है, हमको क्लिक करना है 3 डॉट्स पे, एक्शन वाली पे क्लिक करना, हमको सेटिंग्स पे ट्रिगर चूज करना हमको पोस्ट, और ट्रिगर ऑन इनिशियल पोस्ट स्टेटस चेंज में हमको चूज करना है पब्लिश्ड। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, क्लिक करना है सेव सेटिंग्स पे। अब क्या होगा, जब भी आप वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब हमको जाना है वर्डप्रेस के अकाउंट पे, वहां पे एक नई पोस्ट क्रिएट करके देखना है क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो चलते हम वर्डप्रेस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं ऐड पे, और क्लिक करते हैं हम पोस्ट पे। एक नई पोस्ट हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट। तो सबसे पहले इस पोस्ट को हम देंगे एक टाइटल। तो देखिए ये है मेरी पोस्ट का टाइटल, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। और इसके बाद आता है यहाँ पे पोस्ट का कंटेंट। पर एक मीडिया फाइल भी मैं ऐड करना चाहता हूं, तो क्लिक करूंगा मैं ऐड मीडिया पे, जाऊंगा मैं अपलोड फाइल्स पे। आप देख सकते हैं अपलोड फाइल्स पे जाके आप कोई भी नई फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट में। मीडिया लाइब्रेरी में पहले ये फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूं, तो ये फाइल मैं यहाँ पे करूंगा सेलेक्ट, क्लिक करूंगा इंसर्ट इनटू पोस्ट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HTML टेक्स्ट के साथ हमारी पोस्ट का URL, हमारी इमेज का URL आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसके बाद आता है हमारी पोस्ट का कंटेंट, तो यहाँ पे मैं फिल कर दूंगा मेरी पोस्ट का कंटेंट। तो देखिए ये है मेरी पोस्ट का कंटेंट, यहां पे मैंने इसको कर दिया है फिल। अब जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट करूंगा, तो आप देखेंगे इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, एक नई पोस्ट मैंने पब्लिश कर दिया वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब डायरेक्टली चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स इंस्टेंटली रिसीव हो चुका है। ये है हमारी पोस्ट का परमा लिंक, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, और ये था हमारी पोस्ट का नेम, और ये था हमारी पोस्ट का कंटेंट। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने वर्डप्रेस के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे वर्डप्रेस पे कोई नई पोस्ट आप पब्लिश करेंगे तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम पोस्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं ब्लॉगर पे। अब जो ब्लॉगर का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है कनेक्शन पे, क्लिक करना है साइन इन विद गूगल, फिर आपको चूज करना अपना अकाउंट जहां पे आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को गूगल ब्लॉगर से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, ब्लॉगर का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी ब्लॉग आईडी। अब देखिए ब्लॉग आईडी हमको कहां से मिलेगी, इसके लिए हमको जाना है ब्लॉगर के अकाउंट पे। और देखिए यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉग आईडी क्रिएट करके रखे हैं, एक है कनेक्ट, एक है माई ब्लॉग, एक है पेबली। अब इन तीनों में से एक ब्लॉग आपको चूज करना है जहां पे आप नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरे ब्लॉग का नेम है उसका नाम है माई ब्लॉग। तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपना ब्लॉग आईडी माई ब्लॉग, और इसके बाद आता है पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का कंटेंट। अब देखिए टाइटल और कंटेंट ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। आपको याद होगा आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्डप्रेस पे जब कोई नई पोस्ट क्रिएट होती है तो मैं ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो वर्डप्रेस का रिस्पांस हम पहले ही कैप्चर कर चुके हैं प्रीवियस स्टेप पे पेबली कनेक्ट के पास। उसी रिस्पांस का यूज मैं यहां पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस जो
जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और जो हमारी पोस्ट का टाइटल था वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। तो देखिए ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। फिर आता हमारी पोस्ट का कंटेंट, तो सेम प्रोसेस का यूज करके जो हमारी पोस्ट का कंटेंट था वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप इमेज लिंक के साथ। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। अब जैसे आप वर्डप्रेस पे कभी कोई नई पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नई पोस्ट का टाइटल है उसका कंटेंट है वो यहाँ पे अपने आप आके हो जाएगा अपडेट, अपने आप हमारा वर्कफ्लो काम करने लगेगा और ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट हो जाएगी क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसके बाद आता है स्टेटस, तो स्टेटस में रखूंगा लाइव, ड्राफ्ट में रखूंगा नो, मेरे को ड्राफ्ट में नहीं रखना है इस पोस्ट को, डायरेक्ट मेरे को लाइव पे पोस्ट करना है। इसके बाद आप कोई डेट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लोकेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ दूंगा ब्लैंक। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट की बटन पे और देखिए ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, वही सेम पोस्ट जो मैंने पोस्ट करी थी वर्डप्रेस पे। तो चलते हैं ब्लॉगर के अकाउंट पे, रिफ्रेश करते हैं हमारा अकाउंट और देखिए एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन शेपिंग अवर फ्यूचर। और ये वही इमेज यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है जो मैंने वर्डप्रेस पे ऐड करी थी और ये था हमारी पूरी पोस्ट का कंटेंट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही वर्डप्रेस पे आप कोई नई पोस्ट आप पब्लिश करेंगे इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम पोस्ट ब्लॉगर पे भी जाके हो जाएगी क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।